आज का वीडियो सभी वोटर्स के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, खास तौर से दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में होने जा रही है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर क्या है और ये दिल्ली में कब से शुरू होने वाली है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और वोटर्स को क्या क्या करना चाहिए। लास्ट एसआईआर में आपको नाम सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करें, अपने रिलेटिव्स की डिटेल्स भरनी क्यों जरूरी है, अंत में फॉर्म कैसे भरना है सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण क्या होता है। तो दोस्तों, एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाने वाली विशेष प्रक्रिया है जिसमें फर्जी वोटर हटाए जाते हैं, मृतक नामों को डिलीट किया जाता है, डुप्लीकेट वोटर्स डिलीट किए जाते हैं, नए योग्य वोटर्स के नाम जोड़े जाते हैं और वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो एसआईआर का मतलब है साफ, सही और भरोसेमंद लिस्ट तैयार करना। अब सवाल है कि दिल्ली में एसआईआर कब होगी। वैसे तो ये प्रक्रिया हर लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पहले की जाती है, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, लेकिन वह प्रक्रिया सामान्य होती है। लेकिन इस वर्ष दिल्ली में जो एसआईआर होने जा रही है वो तकरीबन 23 साल बाद यानी सन 2002 में ये एसआईआर हुई थी। अब 2026 में ये एसआईआर होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने बीएलओज के जरिए घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपके एरिया में आपके घर पर बीएलओ आकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप समझते हैं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए आपके एड्रेस पर आपके पास एक गणना प्रपत्र फॉर्म भेजता है। उस फॉर्म को भरकर आपको तय समय पर जमा करना होता है। फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट रोल लिस्ट निकलती है, उसमें आपको अपना नाम चेक करना होता है। अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो तय सीमा के अंदर आपको क्लेम यानी ऑब्जेक्शन लेना होता है। उसके बाद जो आप भी आपका क्लेम रिजेक्शन देते हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की, नाम की डिटेल की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद एक फाइनल सूची यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी किया जाता है। अगर फिर भी आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो आपको नए मतदाता के रूप में एक आवेदन करना होता है। अब सवाल है कि मतदाता को क्या करना चाहिए। तो एक जिम्मेदार आदर्श मतदाता को चाहिए कि वह अपना नाम व अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिस्ट यानी वोटर लिस्ट में खुद चेक करे। अगर कोई परिवार के अंदर 18 साल का हो गया है तो नए मतदाता आवेदन के लिए उसे प्रेरित करे। अगर उसका नाम या उसके किसी परिवार में मतदाता पहचान पत्र में किसी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या एड्रेस गलत है तो उसे ठीक करवाए और अपने बीएलओ से संपर्क रखे ताकि किसी भी तरह की कोई भी मतदाता पहचान पत्र की अपडेट्स उसको मिलती रहे। अगर आप में से किसी ने कोई लापरवाही की तो आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमारे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि लास्ट एसआईआर में अपना या अपने रिलेटिव का नाम सर्च करने में दिक्कत आए तो क्या करें। बहुत से लोगों की शिकायत है कि उन्हें अपना नाम या अपने रिलेटिव का नाम ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो मेरी सलाह है
कि लास्ट SIR में अगर आप नाम सर्च कर रहे हैं तो आप एपिक नंबर से करें, नाम की स्पेलिंग बदल बदल के चेक करें। अगर आपके पास लास्ट मतदान जो आपने किया था उसकी डिटेल से चेक करें। आप अपने लास्ट मतदान केंद्र की जानकारी हासिल करें। अगर फिर भी डिटेल ना मिले तो BLO या ERO से संपर्क करें। अगर फिर भी उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है तो फॉर्म 6 अप्लाई करें। लास्ट SIR में अपना या अपने रिलेटिव का नाम सर्च करने में अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली के लोग ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में लोग सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अलग अलग जगह रेंट पर रहते हैं, फिर उस जगह वो अपना वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन अब उनको ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने सन 2002 में कहां पर मतदान किया था। ऐसे में उनकी लास्ट SIR डिटेल निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। एक सवाल आता है कि SIR फॉर्म यानी गणना प्रपत्र फॉर्म में अपने रिलेटिव की जानकारी देना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका नाम लास्ट SIR में था तब आपको अपने रिलेटिव की जानकारी देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम लास्ट SIR में नहीं था तो आपको अपने रिलेटिव की जानकारी देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ताकि डुप्लीकेट वोटर्स को रोका जा सके, पकड़ा जा सके, मृतक वोटों के नाम की पहचान हो सके। इसलिए फॉर्म में सही जानकारी देना जरूरी है। आप समझते हैं कि मतदाता पहचान पत्र के लिए किस किस तरह के आवेदन किए जाते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो आप नया मतदाता आवेदन के लिए फॉर्म 6 यानी 6 नंबर फॉर्म भरेंगे। अगर आपको अपना नाम वोटर कार्ड से हटवाना है, डिलीट करवाना है तो फॉर्म 7 भरेंगे। अगर आपके मतदाता पहचान पत्र में आपका नाम, आपका पता या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो उसे सही करने के लिए फॉर्म 8 यानी 8 नंबर फॉर्म अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्म पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है, आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो मतदाता पहचान पत्र केंद्र जाकर भी ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या इन फॉर्म को अपने BLO से ले सकते हैं। नए मतदाता आवेदन के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपका आधार कार्ड यानी पहचान पत्र ID, एक आपकी एज प्रूफ, एक आपका एड्रेस प्रूफ। ध्यान रहे आपको फॉर्म पर बिल्कुल सही जानकारी देनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली में होने वाली SIR की पूरी जानकारी। याद रखिए, वोट आपका अधिकार है और सही वोटर लिस्ट होना उसकी पहली शर्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।